Hello everyone, welcome again in Mindflux channel. Let's start our previous topic, that is what algebraic expression. Last time children, what we have done the basic explanation of the concepts, and we have learnt about the expression terms and how we used to call to on the basis of terms how we used to call the polynomials and their types, and everything we have done in a deep and a basic way. And also there we saw all these things which you can see on my screen. Yes, so about expression, what we have studied about expression, we have studied about expression is nothing but what combination of variables, numbers and algebraic operators, right? Yes, when I say variables, variables are nothing but what unknown parameter which you have to find. Suppose you are having something जिसका आपको फिक्स वैल्यू नहीं पता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट, सो आप उसे कैसे करोगे, आप उसको वेरिएबल एज्यूम करोगे. वेरिएबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी यूज टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सम लेटर्स, सम अल्फाबेट्स, राइट? So you can see over there how I am using and writing the expression. And also we have discussed the distinguish among the equation and expression. जब हम equation की बात करते हैं बेटा, तो equation क्या होता है, expression with equal sign, right? And what about these numbers, constant 4 3 and all this thing? Actually these are the multiplicand we can say, yeah, and in algebra we used to call it was coefficient. So किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोइफिशिएंट और मल्टीप्लिकेंट. इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली कोइफिशिएंट प्रोडक्ट में होता है विद द वेरिएबल. इसका मतलब कि जो वेरिएबल है उसे आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो actually they are going to write in this way. Okay, so 4x means what, x plus x plus x plus x. दैट मीन्स आप 4 टाइम्स x को ऐड कर रहे हो तो भी आपको 4x मिलता है. ये सिंपल डेफिनेशन है. जैसे कि हम टेबल बनाते हैं तो टेबल कैसे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट मीन्स आप सेम नंबर 2 को 1 टाइम ऐड कर रहे हो, 2 टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो क्या मिल रहा है. सो हम इसे 4 को यहाँ पे 4x एग्जाम्पल में हम 4 को क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेंट भी बोल सकते हैं, कोइफिशिएंट भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम की थी. ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट दी टर्म्स. सो टर्म्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स. और हमने ये भी देखा था कि लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, बट अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों प्रोसेस नहीं हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे हमने टॉपिक को स्टॉप किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव दिस टॉपिक अहेड. एंड इन सीबीएसई there is a questions like you what are the terms in the following expression and show that the terms are formed. That means questions are like you have to specify the terms in the following expression as I am writing over the screen. So one of the expression I wrote over there, 8y plus 3x square. अब आपको इसमें क्या बताना है कि टर्म्स कितने हैं और कोइफिशिएंट क्या है. तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो आप टर्म्स कैसे लिखोगे, आप ट्री डायग्राम के वे से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे ट्री डायग्राम में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हो, लाइक दैट यू आर डूइंग. ओके, सो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से ड्रॉ करके आप शो कर सकते हो कि कितने टर्म्स हैं इसमें. अब फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही टर्म्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एडिशन का ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, एक पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो आप इस तरीके से लिख के बता सकते हो कि दीज आर दी टू टर्म्स ओनली. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8y एंड यहाँ आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर. सो देर आर टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म you may write beta in your answer as 8y and second term you may write as 3x square. अब अगर आपको फैक्टर्स बोल दिए गए कि इसका फैक्टर्स बताओ, तो आप देख सकते हो 8 इंटू वाई, मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 8 इंटू वाई, आई कैन से 2 फैक्टर्स आर देयर. अगर आप इस 8 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास एक्चुअली इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट? यस, आप इसको फर्दर यू में राइट लाइक दिस, जैसे 3x स्क्वायर, सो आप इसको लिख सकते हो 3x इंटू एक्स. Clear? So these are what factors of the terms. Clear? So such question they may ask you, what are the factors in the following expression, what are the terms in the following expression. Okay, and also they can ask you about the coefficient. So coefficient is nothing but what, in other word factor बोल सकते हो या फिर any number which is in product with the variable. So coefficients की बात करूँ तो let us say यहाँ पे y का कोइफिशिएंट क्या है, 8. सो हम बोल सकते हैं कोइफिशिएंट ऑफ y
is what 8. इसी तरह हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is what 3. सो कोएफिशिएंट एक सिंपल याद रखना है, जिस वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ जो नंबर अटैच है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट. ओके, इन easier words. So these are the some questions, and on the basis of terms they may ask you the types of which type of polynomial it is, monomial, binomial, or what it is. Okay, so they can ask you classify into monomial, binomial, and polynomial or trinomial. Okay, now next addition and subtraction also we have seen how to add the like terms and unlike terms in the following expression. So they can give you any expression and they can supposed to say okay, add the following expressions or subtract the following expressions. Okay, for example, I can consider one of the question I'm writing over there. The question says that uh, what should be, or I can say, let's consider the question 1. Question says that from the sum of 3x minus y plus 11 and minus y minus 11, subtract 3x minus y minus 11. Okay, this type of question basically they have asked in CBSE board, and such type of question are also available in ICSE board. In Cambridge it is not there. Okay, so let's see how such type of question we can handle. So first of all, which process you have to do, beta? So you have to read it properly. From the sum of, that means first you will add these two equations, then second step will be what, from whatever the output you will have, whatever the answer you will get after addition, so from that you will subtract the second expression. Okay, so let's do the first step. So step 1, what you will do, you will add the things. So 3x minus y plus 11 you will supposed to add in minus y minus 11. Okay, as I told you last time also, like terms will be added. Yes, so first I will collect the like terms. Any x term are you seeing over there? No, right? But y term is there. You have to open the bracket first of all. So if I am going to open the bracket, this plus will enter in the bracket and multiply with the sign, and then plus into minus is minus, plus into minus is minus. So minus y minus 11 will remain as it is. Only if here outside the bracket minus will be there, then sign will get changed. Now let's move ahead, collect the like terms. Here y is there with the same power, so I will write aside both the things, and then plus 11 will be written by minus 11. Constants are collected over there. So now I have minus minus means which operation will be there, addition. So minus 2y I will have, and here plus 11 minus 11 gives to be 0. So final output after addition is what, 3x minus 2y. Yes, is that clear? Now from this output you will suppose to subtract the given thing. So what they said, subtract this equation. So step number 2, what you will do, in step 2 you will first write the output of the previous operation, and then you will subtract from that the given expression. So for that I told you, you have to put bracket. Bracket is must when you are subtracting anything from anything. ओके आप सेकंड पार्ट को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज करोगे, ये चीजें याद रखना. मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दैट, सो आंसर विल गेट रॉन्ग. नाउ 3x माइनस 2y, ये माइनस सबके साथ अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस 3x माइनस माइनस ये जाएगा इसके साथ, प्लस था ये माइनस था, तो जो भी माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस, एंड प्लस बिकम माइनस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है. सो x को x के साथ, सो x वाले टर्म्स एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे, y वाले टर्म एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे, और आप जब कलेक्ट कर रहे हो तो उसके साइन को भी आपको कैरी करना है. ठीक है. नाउ दिस प्लस 3x minus 3x will gives you 0. Okay, so no need to say anything, it gives 0. And minus 2y plus y will be what, minus 2y plus y will be what, minus y. Okay, plus 11. So this will be your final answer.
So please note it down. So children, in such type of question they can ask you in exam. If suppose they are saying you to do that, so be careful with the sign. आप जब टर्म्स को एक साथ लिख रहे हो लाइक टर्म्स को, तो साइन को कैरी करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो सकती है. ओके, let's move ahead and let's discuss the next type of question. So type of questions such as they can say, if m is -2, then find the value of, find the value of, and after that they are giving you some expressions like m square minus 4, and another expression as 3m square plus 4m minus 10. Okay, so simply what you have to do, ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा m, उसकी एक फिक्स वैल्यू उन्होंने मेंशन की है, आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट. ओके, so after substitution m equal to -2 in first one a part, so m square minus 4 is an expression, so there I will substitute in place of m, I'm substituting -2 power to -4. Now children, always remember, any negative integer, if it have even power, if it has even power, so answer always be positive. Okay, and any negative integer which is with odd power, so answer always be presented as negative sign. So that means अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, उसका अगर पावर देखना है आपको, पावर अगर इवन है तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पावर अगर क्या है ऑड है, हाँ गुड, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव. सो यहाँ पे -2 है, अब हमको वी नो वेरी वेल कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, राइट, और आंसर क्या है नेगेटिव है और इवन पावर है तो आंसर विल बी पॉजिटिव. सो 4 - 4, द आंसर विल बी 0. नेक्स्ट 3m स्क्वायर प्लस 4m -10. अब यहाँ पे 3 इंटू है, you can put the dot or cross over there, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -10. सो 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 प्लस -8 -10. ओके, सो 3 4s are 12 -8 -10. अब यहाँ पे जब सिचुएशन आती है तो बच्चे सोचते हैं सीरियली जाए, नो, ऑलवेज फॉलो वुड मास. वुड मास कहता है पहले ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा. अब एडिशन किस में होता है, सेम साइन वाले नंबर्स में, ठीक है, तो सेम साइन वाला नंबर्स क्या है -8 -10, तो पहले इसको ऐड करेंगे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखते हैं -8 -10 क्या होगा -18. अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो 12 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा 6, बट साइन किसका लगेगा बिगर नंबर का, सो माय आंसर इज व्हाट -6. So children, such type of question they can ask you in exam, and sometimes they are using the two different variable, such as if a equal to 1 and b equal to 2, find the value of, like that the question ask in the exam. बहुत easy question और scoring होते हैं. Find the value of ax square plus b plus 3a, and here you can mention the value of x also, x is 2, so you will be having the answer as a is what 1, 1 into 2 ka square plus b is what 2 plus 3 into 1, so answer is 4 plus 2 plus 3. Okay, 4 plus 2 is what 6, 6 plus 3 is what 9. This is my answer. Make a note fast. Okay, so basically let's talk about the applications of this application of algebraic expression.
सो व्हेन आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा डे लाइफ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डील करते हैं, जहाँ पे प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स होते हैं जिनके आप एरिया, वॉल्यूम एंड ऑल एक्सेट्रा थिंग्स आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, राइट। अब जैसे एक सिंपल मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लेंथ, राइट, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री लेंथ। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। चलो, पॉलीगॉन मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, राइट। तो ये डिपेंड, और बाय यूजिंग दैट नंबर ऑफ साइड्स हम क्या करते हैं, एक शेप फॉर्म करते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ साइड्स into length of the each side, this will be the formula in this case, is it okay? So perimeter of polygon we can write the formula as number of sides into length of a side. अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसे सिंबल देना पड़ेगा, एब्रीविएशन देना पड़ेगा। तो लेट्स से नंबर ऑफ साइड इज स्मॉल एन into length of the side. So this is the basic formula. अब on the basis of this main formula you can check what about the perimeter of hexagon. So आप देखोगे perimeter of hexagon क्या होता है, hexagon is a type of polygon, right? So perimeter of hexagon आप क्या देखोगे, how many sides are there, 6 sides, so 6 into each side length, right? इसी तरह perimeter of triangle क्या होता है, yes, good, हाँ, correct, 3 times L, 3 times L or L cube, it's L cube, right? L cube or 3 times L, tell me. पेरीमीटर में आप क्या करते हो, साइड लेंथ को ऐड करते हो, राइट। सो आप क्या करते हो, सम ऑफ द बाउंड्री लेंथ आई कैन से, राइट। तो 3L होगा, L इंटू एल इंटू एल, ठीक है, यस। बट जब एरिया की बात करूँ सो एरिया इज डिफरेंट। तो एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ तो आप एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली व्हाट यू पीपल आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल, सम वेरिएबल्स, यू पीपल आर मेकिंग एन एक्सप्रेशन, राइट। यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बी इंटू एच, करेक्ट, यस, ओके। समटाइम्स आपको ना एक ऐसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसको सॉल्व करते रहना है जब तक आप स्टॉप न हो जाओ। मतलब अगर आपको लाइक टर्म्स मिल रहे हैं तो उसको ऐड करते जाओ, एंड जब आपको फील हो कि हाँ अब लाइक और अनलाइक टर्म्स है तो अनलाइक टर्म्स में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो यू हैव टू स्टॉप ओवर देयर। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सपोज आपको एक्सप्रेशन दे रहा है वो लोग, 2a² ab plus ab plus 3 minus a into b, and they are saying get the value if a is what, 5 and b is -3। हाँ, ये कंडीशन आपको दी गई है कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑल्सो फॉर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। तो सबसे पहले अब यहाँ ये एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है, इफ ब्रैकेट इज देयर तो आपको बोर्ड मास फॉलो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, पहले इस टू विल गो विद द, ओपन द ब्रैकेट एंड 2 विल गो विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द ब्रैकेट। सो 2a² 2ab प्लस 3 माइनस ab। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कलेक्ट द लाइक टर्म्स। अब a स्क्वायर तो है ही नहीं, बट वी आर हैविंग द लाइक टर्म्स एज ab, so you will write a side, so 2ab minus ab, carry the sign also when you are shifting the terms, so 2a square plus 2ab minus ab, 2 minus 1 क्या होता है बेटा, 1, so plus ab, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, प्लस 3। ये मुझे मिल गया आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद। नाउ पुट द वैल्यूज a equal to 5 and b equal to -3 in which expression beta, the simplified expression, 2a square ab plus 3। तो चलो सब्सटीट्यूट करो, a क्या है मेरा, 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3, ओके। सो 2 इंटू 25 minus 15 plus 3, for now final answer is 25 2 जा 50 minus 15 plus 3। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास फॉलो करना है, तो सेम साइन वाले पहले एक साथ ऐड होंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब 50 के साथ प्लस साइन है, प्लस 3, तो प्लस 50 प्लस 3 विल बिकम 53 minus 15। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, दिस 3 दैट मीन्स 13, 13 minus 5 क्या होगा, जल्दी
13 minus 5. Do it fast. Yeah, 8. Yes, so my answer is 38. So such type of question they may ask you in the exam, children. So I hope I have covered all types of questions, the basic questions which are from state board, ICSE board, and from CBSE board. Some more topics are there which are belonging to expression itself. So definitely I am going to cover that topic in my next video. So for time being I am leaving. Okay, children. Thank you so much for attending my session. Bye bye. See you in the next lecture.